पर्सनल स्टाफ आई डोंट थिंक यू शुड चार्ज द प्रोड्यूसर्स। देखिए वो स्टाफ एक्टर का है, एक्टर को उसको पेमेंट देनी चाहिए। आई फाइंड इट क्वाइट अब्सर्ड कि अगर आप पिक्चर की crores ले रहे हैं, आप फिर फ्यूल के पैसे मांगेंगे। Anywhere in the world, the producers do pay for the staff. I feel in today's industry you have to be a go-getter and demand that kind of respect because जो आर्टिस्ट डिमांड में है तो उसका स्टाफ भी डिमांड में होता है। जैसा काम वैसा पैसा हम लेते हैं। 24 जुलाई 2012 को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि वो स्टार्स के पर्सनल मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, स्टाइलिस्ट, ट्रेनर, बॉडीगार्ड और ड्राइवर को एक भी रुपया पे नहीं करेंगे। इस डिसीजन से पूरे बॉलीवुड में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या प्रोड्यूसर्स का ये डिसीजन जस्टिफाइड है? वेल, आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम आपको देंगे इस सवाल का जवाब। शाहरुख खान ने पहली बार किसी के पैर छुए और अपने सक्सेसफुल करियर के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। आखिर ये कौन है? करीना ने भी कुछ ऐसा ही कहा। She is more like a mother figure to me than anything else. So I know what Shah Rukh felt when he touched Ravi Dada's feet, so I'd like to take this opportunity to do the same thing. अमिताभ बच्चन के लिए भी इन लोगों की वैल्यू किसी से कम नहीं है। हमारा चेहरा जो है वो हमारी संपत्ति है फिल्मों में, और जो उसकी देखभाल करते हैं उनके बारे में कभी कोई बोलता नहीं, कभी कोई सोचता नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि ये लोग आखिर हैं कौन? तो जान लीजिए कि ये वो लोग हैं जो स्टार्स को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में अगर आप देख लें तो शायद इन स्टार्स को पहचाने भी ना। ये हैं स्टार्स के मेकअप आर्टिस्ट जो स्टार्स को बनाते हैं गुड लुकिंग। स्टार्स के मेकअप आर्टिस्ट की बात आज के बॉलीवुड बिग स्टोरी में इसलिए हो रही है क्योंकि इन मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये हफ्ता मुसीबत लेकर आया है। बॉलीवुड की प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने ऐलान कर दिया है कि वो अब इन मेकअप आर्टिस्ट को खुद ज्यादा पे नहीं करेंगे। स्टार्स को अगर उनसे काम करवाना है तो अब वो खुद इनको पे करें। देखिए वो स्टाफ एक्टर का है, एक्टर को उसको पेमेंट देनी चाहिए। प्रोड्यूसर क्यों देता है ये मुझे समझ में नहीं। ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा हमको। प्रोड्यूसर्स को ये फैसला लेने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि काफी मेकअप आर्टिस्ट की एक दिन की फीस 50 से 70 हजार रुपए तक जा पहुंची थी। इनके रहने खाने का खर्चा अलग, जबकि इन्हीं मेकअप आर्टिस्ट की एसोसिएशन ने इनकी एक दिन की फीस 1500 रुपए तय की है। प्रोड्यूसर्स की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने अपने बड़े खर्चे में से एक बड़ी जिम्मेदारी को कम कर दिया है और इसके लिए सबसे बड़े स्टार्स को मना भी लिया है कि वो खुद अपने चहीते मेकअप आर्टिस्ट को खुद ही पे करें। मैं पर्सनली गया सलमान के पास, आमिर के पास, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, सब लोग, और आप ताजुब करेंगे कि उन्हें 5 मिनट नहीं लगा बात मेरी समझने को और उसको एग्री करने के लिए। अब स्टार्स को इन मेकअप आर्टिस्ट को खुद अपनी जेब से इनकी फीस देनी होगी, जो जाहिर है हर दिन की 50 से 70 हजार रुपए तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब तक स्टार्स इसका खर्चा प्रोड्यूसर्स पर डाल रहे थे, तो वो हर दिन का चाहे 1 लाख रुपए भी हो उनके लिए चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अब स्टार्स इन मेकअप आर्टिस्ट का रहने खाने का खर्चा भी नहीं उठाने वाले, इसलिए अब मेकअप आर्टिस्ट की कमाई पर सीधे पड़ी है कॉस्ट कटिंग की अब तक की सबसे भारी मार। वो कहते हैं कि ज्यादा पैसा मांगते इसलिए वो कर रहे हैं ऐसे, है ना? तो ज्यादा पैसा मांगना, जो आर्टिस्ट डिमांड में है तो उसका स्टाफ भी डिमांड में होता है, तो इसलिए प्रोड्यूसर दे रहे हैं। इन मेकअप आर्टिस्ट के साथ स्टार्स के ड्राइवर्स, उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह को भी प्रोड्यूसर्स ने अपनी जेब से पैसे देने से मना कर दिया है। लेकिन ऐसे स्टार्स की संख्या बॉलीवुड में ज्यादा नहीं है जिनको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की जरूरत पड़े। जिनको पड़ती है वो खुद पे करने में सक्षम भी हैं, इसीलिए इनकी चिंता इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत तो छोटे बड़े हर स्टार को पड़ती है और मेकअप आर्टिस्ट पर इस कॉस्ट कटिंग की मार से बॉलीवुड में एक नई तरह की समस्या खड़ी हो गई है। इसके हर एक पहलू की बड़ी डिबेट आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में इसका हल ढूंढने की कोशिश है। No payment for star staff.
ये डिसीजन जैसे ही प्रोड्यूसर्स ने लिया तो बॉलीवुड में कई सवाल खड़े हो गए। क्या प्रोड्यूसर्स पैसे बचा रहे हैं? क्या स्टार्स का स्टाफ मनमाने ढंग से प्रोड्यूसर से पैसे ऐंठ रहा है? क्या बड़े स्टार्स वाकई अपने पर्सनल स्टाफ को खुद पे नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल, कितना जस्टिफाइड है प्रोड्यूसर्स का ये डिसीजन? लेट्स डिबेट। देखिए, एज ए टेक्नीशियन मैं आपको बोलूँ कि ये जो डिसीजन है बहुत रॉन्ग है, क्योंकि प्रोड्यूसर को हमारा पैसा दिखाई दिया। हालांकि देखा जाए हमारा पैसा इतना ज़्यादा है नहीं। आजकल हर आर्टिस्ट, उनको सब चीज़ें क्वालिटी वाली चाहिए, ब्रांड चाहिए, मेकअप ले लो या हेयर की चीज़ ले लो, इट्स नॉट वेरी चीप, मालूम है। तो वो जो पैसा हम लेते हैं उसमें आधा पैसा तो हमारा उनके सामान लेने में चला जाता है, क्योंकि हर आर्टिस्ट को चाहिए कि उनके पास चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, जो उनके हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन है, इट्स रियली रॉन्ग डिसीजन। Anywhere in the world, the producers do pay for the staff, and it has been happening. So I think they if they have not, they should have consulted Cine Artists Association, and because there are so many people who can't afford to do that. अगर जो अनुपम जी कह रहे हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसके जो अगर मेकअप मैन है, ये उनको हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक 1500 रुपीज़ अ शिफ्ट जो है पर डे, वो जो एसोसिएशन ने बांधा है, वो पैसे वो ही लेंगे। अगर उसके आगे लेना जाएंगे तो हम एग्री नहीं करेंगे, वो अनुपम जी के स्टाफ को या किसी का भी स्टाफ हो। अगर वो 1500 जो एसोसिएशन ने बांधा है, उसमें उसके दायरे में अगर वो काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। Person is throwing a tantrum and asking for something that your film does not need, then have the guts to say no and take the risk of not working with the person if you're clear about your vision. Unfortunately, most people are not, and they are willing to say yes to anything that somebody will advise because they're just so desperate to start their film, and then this creates problems for genuine producers. I think it's a very good sign because एक एक्टर के साथ एक बहुत बड़ा एंटराज आता है, उसका मेकअप मैन, उसका बॉय, उसका ड्राइवर, उसका हेयर ड्रेसर, उसका सेक्रेटरी, और वो सब कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते प्रोड्यूसर से। सो आई थिंक द प्रोड्यूसर सेइंग ठीक है भाई, यू कैन पे योर ओन स्टाफ, आई थिंक व्हाई नॉट, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ठीक है, if that's what they want, और वो चाहते हैं कि these people are not part of the union and they should not pay for them, I'm fine with it. But I think it's right for your personal staff. I don't think you should charge the producers for your personal staff. Hair and makeup वो film की requirement है, लेकिन drivers and your personal spot boy and all, I think they're right because it does become a lot of money going and not showing on screen. Well, I think it's purely come about because of the taxes that have been levied on producers, and I think that the taxes that have been levied on the producers is a huge chunk of remuneration that goes out. So I think that is where the producers actually are feeling the pinch, and as a producer, I think we all feel it. But this is something that has been going on for years. I mean, it's not something that started as of yesterday. It's been there for forever. कम से कम जितना वेज तय किया उतना सबको मिलना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। उसके ऊपर उनकी इच्छा है, बड़े आर्टिस्टों की इच्छा है, जितना वो दे सकते हैं, जितने वो डिमांड में है उतना दे सकते हैं, दे देंगे। लेकिन सभी को ऐसे एक ही लाठी से हाँकना, ये तो ठीक नहीं है। You can't say they are permanent to the actor. मेकअप लगा के रोड पे नहीं घूमते एक्टर लोग खुद के पर्सनल काम के लिए। वो मेकअप सिर्फ स्क्रीन के लिए लगाया जाता है, उनकी पिक्चरों के लिए। वो जॉब स्क्रीन पे दिखता है मेकअप आर्टिस्ट का। Everyone works as a family and everyone is very well aware the costs of making a film. तो कोई unnecessary ऐसे burden भी करना नहीं चाहता अपने फिल्म को। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रोड्यूसर्स को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? आखिर स्टार स्टाफ की ऐसी कौन सी डिमांड थी जिससे तंग आकर प्रोड्यूसर्स को नो पेमेंट का फरमान जारी करना पड़ा? वेल, बॉलीवुड बिग स्टोरी ने इसका जवाब भी खोजा। $3,300 से भी ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर्स का करियर अधर में लटका।
प्रोड्यूसर्स ने पर्सनल स्टाफ को पैसे न देकर बॉलीवुड स्टार्स को दिया एक बड़ा झटका। और अब सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, इन मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर्स, ड्राइवर, ट्रेनर और बॉडीगार्ड्स का अब क्या होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो नहीं पूछा जा रहा वो ये है कि आखिर प्रोड्यूसर्स को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा। बिग स्टोरी की टीम ने इसका जवाब प्रोड्यूसर्स से मांगा। इसलिए ये सवाल उठा क्योंकि जो भी आर्टिस्टों के स्टाफ के रेट्स हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म। आज अगर एक बड़ा स्टार है, उनका एक रेट है, तो दूसरा स्टार है उनका अलग रेट है, एक तीसरा स्टार है उसका डबल रेट है। मीन्स ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से इस चीज़ के ऊपर प्रोड्यूसर्स गिल्ड काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि ये यूनिफॉर्मिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी को भी हम वो करने के लिए कहते हैं तो वो मानता नहीं है, अपसेट हो जाता है। एंड यू नो मीन्स हाउ द स्टार्स आर सो कनेक्टेड टू देयर स्टाफ। प्रोड्यूसर्स की माने तो स्टार्स तो अपनी फीस चार्ज करते ही हैं, जो करोड़ों में होती है। लेकिन इसके साथ साथ स्टार का पर्सनल मेकअप मैन, पर्सनल हेयर ड्रेसर, पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल ट्रेनर और तो और एक बॉडीगार्ड भी प्रोड्यूसर से पर डे के पैसे मांगते हैं। I mean, I find it quite absurd कि अगर आप पिक्चर के crores ले रहे हैं, आप फिर फ्यूल के पैसे मांगेंगे। बहुत लोग हैं जो नहीं मांगते हैं, बहुत लोग हैं जो आज तक मांगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये पैसा कितना हो जाता है? प्रोड्यूसर्स की माने तो पर डे के 50,000 से 1 लाख रुपए तक, और फिल्म की शूटिंग 70 से 100 दिनों तक चलती है। मतलब ये कि फिल्म के बजट से 1 से 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्टाफ का स्टाफ ही ले जाता है। ताज्जुब करता हूँ कि ऐसे पैसे वो मांगते कैसे और लोग देते कैसे। आप यकीन नहीं करोगे, दुख होता है बोलने को कि एक स्पॉट बॉय और एक ड्राइवर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसे लेता है। प्रोड्यूसर्स की माने तो अब स्टार का स्टाफ मनमानी करने लगा है। वो अपने आप को स्टार से कम नहीं समझता। जिस 5 स्टार होटल में स्टार रहते हैं, उसी होटल में रहने की डिमांड करता है। So luckily we used to from that time demand कि हम लोग वही होटल में रहेंगे जहाँ आर्टिस्ट है। हम इनफैक्ट हम स्वीट नहीं मांग रहे, हमको नॉर्मल रूम दीजिए, लेकिन वी विल बी स्टेइंग द सेम होटल बिकॉज हमारा टाइमिंग्स कोऑर्डिनेट हो सकता है। बस स्टार स्टाफ के इन्हीं टैंट्रम्स और फिल्मों के बिगड़ते बजट को देखकर अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि वो स्टार के पर्सनल स्टाफ को पैसा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि स्टार्स प्रोड्यूसर्स के इस फैसले को अहमियत देकर समझेंगे या फिर अपने स्टारी टैंट्रम्स पर अड़े रहेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अब क्या होगा, कौन करेगा स्टार्स के स्टाफ को पेमेंट और कैसे पूरे बॉलीवुड में इस डिसीजन से आ सकती है एक बड़ी प्रॉब्लम। यू स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। प्रोड्यूसर्स ने स्टार्स के स्टाफ के लिए नो पेमेंट का फरमान तो निकाल दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अगर नहीं तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी। स्टार्स के स्टाफ को प्रोड्यूसर्स नहीं करेंगे पे। पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ट्रेनर, ड्राइवर, स्पॉट बॉय और बॉडीगार्ड के लिए स्टार्स को अपनी जेब करनी पड़ेगी ढीली। 24 जुलाई 2012 को फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि वो स्टार्स के पर्सनल स्टाफ को अब 1 रुपया भी पे नहीं करेंगे। इससे जहां पूरे बॉलीवुड में बवाल शुरू हो गया है, वहीं एक सवाल सबका पीछा कर रहा है, क्या होंगे इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस? वेल, बिग स्टोरी की टीम ने इसका जवाब एक्सपर्ट से मांगा। Working with a newcomer, you can't expect them to pay for their own staff. What will happen with the actors? They will tell their staff, I'm sorry, you are no more in the job because I can't pay you so much. मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्टार उस चीज़ को फॉलो करेंगे। वो बोलेंगे ठीक है करते हैं, मगर एक टाइम करेंगे, 1 फिल्म का कर सकते हैं, 2 फिल्म का, 3 फिल्म का उनके लिए करना मुश्किल है। बड़े बड़े आर्टिस्ट खाली सपोर्ट कर सकते हैं, वो छोटे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के इस डिसीजन से 3 बड़े बदलाव बॉलीवुड में आएंगे। कंफ्यूजन ओवर स्टार स्टेटस,
मेकअप आर्टिस्ट से लेकर ड्राइवर्स तक के लिए रोज के 1 लाख से भी ज्यादा पैसे जो प्रोड्यूसर्स को जबरदस्ती पे करने पड़ते थे वो अब नहीं करने पड़ेंगे। इससे प्रोड्यूसर्स अब राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये हो गया है कि किस स्टार के लिए ये रूल इम्प्लीमेंट किया जाए और किसके लिए नहीं, क्योंकि छोटे स्टार खुद मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को पे नहीं कर सकते और बड़े स्टार्स जो पे कर सकते हैं उनकी लिस्ट डिसाइड करना मुश्किल है। 8-10 बड़े आर्टिस्ट छोड़कर तो वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनको मेहनताना ज़्यादा मिलता है। वो ज़्यादा मिलता है तो उसमें से वो अगर अपने स्टाफ को देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिनको मेहनताना कम मिल रहा है जो आर्टिस्टों को, वो कैसे देंगे अपने स्टाफ को? पे हाइक फॉर स्टार्स। अगर ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर स्टार्स को ही खुद अपने हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, ड्राइवर, बॉडीगार्ड और ट्रेनर वगैरह को पे करना पड़ेगा, जिसे स्टार कवर अप करने के लिए प्रोड्यूसर्स से मोटी रकम चार्ज करेंगे, यानी कि बढ़ जाएगी एक्टर्स की फीस। स्टार्स अगर उस चीज को एग्री करके उसमें कुछ अपना प्राइस बढ़ा लेंगे तो वो ऑब्वियसली प्राइस विल बी ऑन अ लम सम बेसिस व्हिच विल बी लॉट मोर देन व्हाट वी वर पेइंग देम to the staff. So let's see, wait and watch what happens. Let's pay for star staff. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्स के स्टाफ का पे स्केल बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर से स्टाफ मुंह मांगी रकम ले लेते थे। लेकिन जब स्टार्स खुद ही अपने पर्सनल स्टाफ को पे करेगा तो स्वाभाविक तौर पर प्रोड्यूसर से कम ही रुपया देगा, जिससे पर्सनल स्टाफ की जेब तंग हो सकती है। अभी जैसे मैं माधुरी के साथ काम करती हूँ या रानी मुखर्जी के साथ, XYZ जो भी हैं जिनके साथ, मैं उनको बोलूँगी नहीं रानी मैंने कल आपके साथ शूट किया था, मुझे मेरा पैसा दो, क्योंकि वी डोंट लाइक टू कॉल एवरी टाइम एंड आस्क देम द मनी। उनको भी नहीं अच्छा लगेगा कि उनका स्टाफ उनसे बार बार पैसा मांग रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के इस फैसले से बॉलीवुड में एक बड़ी हलचल होने वाली है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट क्या कुछ बोल रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर ड्रेसर्स। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। प्रोड्यूसर्स ने स्टार्स के स्टाफ के लिए नो पेमेंट का डिसीजन जो लिया, उससे सभी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और बाकी स्टाफ काफी नाराज हैं। बिग स्टोरी में हम आपके लिए उनका वर्जन भी लाए हैं। हमारी जो फीस है अभी मेरे ख्याल से हम लोग सबसे मिनिमम और कम फीस लेते हैं। और अभी जो प्रोड्यूसर ने ये बोला है कि आपके जो आर्टिस्ट हैं वो आपको पेमेंट करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी स्टार के साथ दिन में 2 शिफ्ट करती हूँ या 3 शिफ्ट करती हूँ, वो स्टार को कैसे पता चलेगा कि आज डोरिस ने मेरे साथ कहाँ कहाँ पे शूट किया, उसका वो रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? और बाकी ये जो बोलते हैं सिर्फ आर्टिस्टों की बात, बड़े आर्टिस्टों की जो गिने चुने हैं, लेकिन हमारे और हज़ारों मेंबरों का क्या? हमारे 3000 मेंबर हैं जिनको पूरा वेजेस जो प्रोड्यूसरों ने खुद फेडरेशन के साथ में साइन किया है, सेट किया है, वो पूरा वेजेस भी उनको नहीं मिलता। पे स्केल को 100% कम हो जाएगा। अभी स्टार कितना मेकअप आर्टिस्ट के, हेयर ड्रेसर के नाम पे लेता है, वो स्टार ही जानता है। किसकी हिम्मत होगी स्टार को पूछने की, भाई इतने में ही तेरे को मिलेगा, भाई ये पिक्चर में मेरे को कम मिल रहे हैं, ये मेरी लो बजट है। वो बोलेगा अभी क्या करूँ, स्टार भाई बंदी रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, हाँ मैं हाँ डालूँ, गम पियो, कौन है उसकी सुनवाई देखने वाला? तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि प्रोड्यूसर्स को ये डिसीजन लेने से पहले एक बात एक्टर्स और उनके स्टाफ से डिटेल में करनी पड़ेगी, क्योंकि किस स्टार के स्टाफ को प्रोड्यूसर्स पे करेंगे और किसे खुद एक्टर्स। जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक इस डिसीजन का कोई मतलब नहीं। आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट डिबेट, देन लॉग ऑन टू www.facebook.com/ZoomTV. We will be back next week, Saturday, 12:30 p.m. with a new, fresh and burning debate. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.